मुल्क के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली के 7 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में वोटिंग जारी। पोलिंग बगैर किसी वक्त के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर मुतल्लिका हलकों में फौज तैनात। पहले दर्जे की सिक्योरिटी पुलिस, दूसरे दर्जे की सिक्योरिटी सिविल आर्म्ड फोर्सेस के सुपुर्द। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट की इख्तियारात तफवीज़। ज़िमनी इंतखाबात की निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग जारी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। अवाम से अपील है सिक्योरिटी अदारों के साथ भरपूर ताउन करें। वज़ीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल खान ने कहा है पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर अजाफी नफरी तैनात की गई। अमन अमान बरकरार रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इश्ताल अंगेजी या बदनज़मी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोलिंग का अमल पुरसुकून और शफाफ माहौल में यकीनी बनाएंगे। अवाम बिला खौफ व खतर अपना वोट कास्ट करें। इंतखाबी अमल में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। NA-18 हरीपुर में PTI की हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान के दरमियान सख्त मुकाबला। NA-129 में मुस्लिम लीग नून के हाफिज नोमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। NA-185 में नून लीग के महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा मैदान में। NA-96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेरवसीर से जोड़ पड़ गया। NA-104 में लीगी उम्मीदवार राजा दनियाल और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान में तगड़ा मुकाबला। NA-143 में नून लीग के तुफैल जट का आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर से जोड़ पड़ गया। ब्रसेल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ख़ारिजा उमूर ने मुश्तरका सदारत के स्ट्रेटेजिक हम आहंगी रखने वाले शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान के लिए GSP+ का अहमियत और यूरोपीय यूनियन की मुसलसल हिमायत को सराहा। इसहाक डार की EU इंडो पैसिफिक फोरम में भी शिरकत। अमन, बहरी सलामती और इक़्तिसादी शराकतदारी पर अहम मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारिजा की आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें। ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने पर तवज्जो दी गई। इसहाक डार का ब्रसेल्स से वापसी पर मदीना मुनव्वरा में मुख्तसर क़याम। नायब वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफ़िल अदा किए। पाकिस्तान में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। IMF से टैक्स पॉलिसी, बजट मेकिंग, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में तब्दीली पर इतफाक। IMF तकनीकी वक्त आइंदा बजट पर मुज़ाकरात के बाद वापस चला गया। आइंदा माह तक IMF के साथ बजट अमल दरामद में तब्दीली के लिए हतमी तजावीज़ तैयार की जाएंगी। वक्त के साथ बजट अमल दरामद के प्रोसेस में तब्दीली के लिए 15 तजावीज़ गौर। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर विफाकी काबीना के इख्तियारात महदूद, पार्लियामेंट से मंजूरी लेना शामिल। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट डिजिटाइज प्लान तश्कील देना और प्लान की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील देना होगी। बजट तजावीज़ पर टेक्निकल रिपोर्ट जनवरी में वज़ारत ख़ज़ाना को दी जाएगी। सुहेल आफरीदी का विफाक से मिलकर काम करने का ऐलान। वज़ीर आला क़ाबिल पख्तूनख्वा की वाना और इस्लामाबाद हमलों में मुसम्मत। अमन की खातिर विफाक का साथ देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जामे एक्शन प्लान बनाना चाहिए। मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाए। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा NFC इजलास में जरूर शरीक होंगे। बानी के लिए किसी से राब्ता नहीं किया। जजेस ट्रांसफर केस में अहम पेशरफ। विफाकी आईनी अदालत में 4 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में पीर के रोज 6 रुकनी बेंच अपील सुनेगा। बेंच में जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकर नजफी, जस्टिस के आगा शामिल। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दे दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की विफाकी आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज किया। जजेस की अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया गया। अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम आइन के बरखिलाफ है। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले इख्तियारात की तकसीम पर वाज़े हैं। जजेस ट्रांसफर केस अपील 24 नवंबर को विफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर है।
पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी अदालत के क़याम की हिमायत। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, सुप्रीम कोर्ट में अवामी मुकदमात पर बर वक्त समाअत और फैसले किए जा सकेंगे। सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्यूनिटी में अफरा तफरी और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्ती से मजम्मत की जाती है। गैर मुंतखब अफराद की कोशिशें जल्द नाकाम होंगी। इनफरादी या इक़लियती बयानात पूरी कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। कानूनी बरादरी कानून की बालादस्ती और आईन पाकिस्तान की पासदारी के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। हाई कोर्ट्स में इजाफी जजेस की कंफर्मेशन से मुतालिक मुजव्वजा डेटा फॉर्म पर तबादला ख्याल होगा। मुजव्वजा डेटा फॉर्म जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट की जानिब से तैयार किया गया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। इसराइल के गाजा सिटी, देर अल बला, रफा और नसीरात पर हमले। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा। गाजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से सालिसों को आगाह कर दिया। इसराइल मुआहदे को खत्म करने का इरादा रखता है। जंगबंदी मुआहदे को बचाने के लिए सालिस फौरी मुदाखलत करें। हमास रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनियों की गाड़ियां जला दी। लेबनान में भी इसराइली हमला, 2 अफराद जहां बहक हो गए। तुर्किया गजा में जंगबंदी मुआहिदा बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। गजा में जंगबंदी दुनिया के अमन के लिए अहम है। गजा की दोबारा तामीर में ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। तुर्किया हमेशा फलस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा। गजा में होने वाली तबाही ने इसे 70 साल पीछे धकेल दिया है। तुर्किया सदर तैयब रजब एर्दोगान की मीडिया से गुफ्तगू। रूस यूक्रेन जंग खत्म कराएंगे। यूक्रेन के लिए मेरी पेशकश आखिरी नहीं है। हम यूक्रेन में अमन तक पहुंचना चाहते हैं। मैं सदर होता तो यूक्रेन जंग शुरू ही ना होती। जंगे रुकवाना और खारिजी तल्लुकात मेरा मजबूत पहलू है। बॉर्डर और क्राइम कंट्रोल में भी शानदार काम किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ब्राज़ील के सदर से गुज़श्ता शब बात हुई। ताल्लुकात की मजबूती के लिए जल्द मुलाकात करेंगे। बातचीत जारी है। मुस्तकबिल की मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। अमेरिका रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुतहरिक। अमेरिका और यूक्रेन के वफूद आज जिनेवा में मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप के मंसूबे पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। रूस जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगा। अमरीकी हुक्काम। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं, यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी मंसूबा अच्छी शुरुआत है। मंसूबे पर यूरोप को एतमाद में लेकर नजरसानी की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो महज अमरीकी तजवीज़ नहीं हो सकती। जनूबी अफ्रीका में G20 मुमालिक का सरबराही इजलास। अमरीकी बाइकआउट के बावजूद इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। फलस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कांगो तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा। आलमी तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक हल करने पर जोर। G20 इजलास में आलमी तनाज़ात के मुनसिफाना, जामे और देरपा अमन के लिए आज़म किया गया। एलामिया में कहा गया कि अहम मादनियात की सप्लाई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी से महफूज रखने की ज़रूरत है। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। स्पेन के शहर बार्सिलोना में इमारतें और सड़कें क्रिसमस लाइट्स और 3D बिलबोर्ड से जगमगा उठी। हजारों अफराद रंग बिरंगी रोशनियां देखने उमड़ आए। शहरी कदीम इमारतों की सजावट देखकर हैरान रह गए।